हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं एक बार फिर आपके लिए जीके के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूं। अगर आपको इसी प्रकार की करंट अफेयर चाहिए तो हमारे चैनल वीएस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, गोवा मुक्ति दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 25 दिसंबर, 19 दिसंबर, 30 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर आपने चुन लिया होगा। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 19 दिसंबर है। यानी 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगाल से गोवा को मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा मुक्त कराया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट राज्य का शुभारंभ किया है? तो ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको आपको अच्छे तरीक़ा से याद रखना है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर फ्रांस में स्थित हैं, जबकि यूनिसेफ के न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर वाशिंगटन में हैं तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में स्थित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देश में पहली बार आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्राणी उद्यान कौन हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू नैनीताल, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे, श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क तिरुपति। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक संग्रहालय स्थापित करेगी। नेताजी की किस जयंती पर इसे स्थापित किया जाएगा? तो आपके लिए समय मिल रहा है 2 सेकंड का, अपना आंसर टिक कर लें। ऑल राइट, आपने जो सही आंसर है इसका चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 125वीं जयंती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। अमेरिका ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को अपनी मुद्रा हेरफेर निगरानी सूची में रखा है? तो आपके लिए समय मिल रहा है, अपना आंसर टिक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर चुन लिया होगा। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। और मुद्रा हेरफेर का निगरानी सूची का मतलब ये नहीं है कि भारत को इसमें डाल दिया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस पर निगरानी रखेगा। हो सकता है ये आने वाले समय में मुद्रा से हेरफेर कर सकते हैं। और इसमें जो हाई मुद्रा हेरफेर निगरानी सूची में रखे गए हैं, पहले दो वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड हैं। बाकी के और भी काफ़ी देशों को इसमें रखा गया है, जैसे चाइना है, थाईलैंड है। इसमें जो लेटेस्ट एंट्री है वो भारत, थाईलैंड और मलेशिया की है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया है? चार कंपनियों के नाम दिए गए हैं और इसमें मैं ये बता दूं चारों महारत्न कंपनी हैं। जो फिलहाल भारत में 3 कैटेगरी में कंपनियों को रखा जाता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न में 10 कंपनियां हैं, नवरत्न में 14 कंपनियां हैं, जबकि मिनी रत्न में लगभग 73 कंपनियों को इसकी सूची में रखा गया है। तो इसमें चारों महारत्न कंपनी हैं।
इसमें से सही आंसर आपको टिक करना है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर है वो चुन लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 18 दिसंबर 2020 को नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के हुनर हाट के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको भी याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23वें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आपकी डीप नॉलेज को चेक करेगा। तो ये प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में हिमगिरी में लॉन्च किए गए 3 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट शिप में से पहला है। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? यानी कहने का मतलब ये है, जो नेवी के लिए 3 फ्रिगेट शिप के लिए ऑर्डर मिला था उसमें से एक बनकर तैयार हो गया है, बाकी के 2 लॉन्च किए जाएंगे। तो उसमें से उस कंपनी का नाम बताना है जो कंपनी इनको बना रही है। तो इसमें से सही आंसर आप अपना टिक कर लें। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी शॉर्ट में इसको IORA बोला जाता है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन खबरों में है क्योंकि फ्रांस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ढाका बांग्लादेश, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, एंटानारिवो मेडागास्कर, एबन मॉरिशियस। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर है वो चुन लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एबन मॉरिशियस। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। इसरो के रॉकेट PSLV भारत के सबसे नए संचार उपग्रह CM-01 को कक्षा में लॉन्च किया। CM-01 निम्नलिखित में से किस संचार उपग्रह की जगह लेगा? सही आंसर आपको इसमें से चुनना है। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, GSAT-12। प्रश्न की ओर, ये प्रश्न आपके लिए है, इसका सही जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इससे बहुत जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।